सुनील बिश्नोई। निर्गुणा जम्बेश्वर वर्मा। सभी को न्यून प्रणाम, नमस्कार। आज मैं लाइव आने का मकसद है कि दुबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को हमने कमेटी बना के और ग्रुपों में डाली, तो कुछ कमेंट्स आए समाज के लोगों के, कुछ उनकी शंकाएं थी, उन सब को दूर करने के लिए, और वो एक जायज़ थी। और कोई भी अपन काम करते हैं तो उसमें सलाह मशवरा करना और सुझाव देना, क्वेश्चन करना, ये होना चाहिए ताकि उसमें कोई कमी हो तो पूर्ति हो। मेरे पास परसों सुबह अपने विश्नोई समाज के संरक्षक महोदय विश्नोई रतन कुलदीप जी विश्नोई साहब का फ़ोन आया कि देवेंद्र जी, आपने जो अपन ने और विश्नोई महासभा ने और साहित्य अकादमी ने मिलकर जो कमेटी बनाई है, उसके बाद लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप उनकी शंका का समाधान करो। तो उसी संदर्भ में मैं आज लाइव आया हूँ। दुबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण के लिए और अपने धर्म का प्रचार करना, पर्यावरण का प्रचार करना, उसकी रक्षा करना, पर्यावरण कैसे बच सके, उस संदर्भ में किया जा रहा है। उसकी संभावित डेट तो 17, 18, 19, 20 दिसंबर है, पर ये कोई कंफर्म नहीं है। अगर ये डेट हमारे को नहीं मिलती है तो हम जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में करेंगे। उसका कारण ये है कि एक तो वहाँ की कम्युनिटी हॉल वगैरह, अपने को जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो अवेलेबिलिटी और खर्च जो आ रहा है उसमें भी देखा जाएगा कौन सी डेटों में कम ज़्यादा आ रहा है, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो क्लियर हो जाते हैं, वहाँ की परमिशन वगैरह सारा कुछ। तो वो कौन सी डेट को मिलता है, उस वक्त अपन जैसे ही हमारे को परमिशन मिलेगी हम सब रखेंगे। दुबई में मैं आज से 3 महीने लगभग मैं गया था, तो वहाँ पे NRI रमेश बाबल, जो अब मेरे रिश्तेदार ही हैं, वो लोग मुझे मिले। रमेश जी घर पे गया, खाना था वहाँ, सभी NRI लोग, हम लोग इकट्ठे थे। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अपन यहाँ एक NRI सम्मेलन करें, उनके हाल चाल पूछे मैंने। तो मैंने कहा एक दूसरे के काम आने चाहिए, कुछ आप ऐसे करो, वहाँ से बेरोजगारों का बुलाओ। तो वो रमेश जी ने कहा साहब कि क्यों नहीं अपन एक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर लेते। तो हम लोगों ने वहीं से ऐलान कर दिया था। तो इसमें ये अपनी कमेटी बनाई है, उसका प्रभारी NRI रमेश जी बाबल है।
वो कामकाज देख रहे हैं। तो 29 लोगों की कमेटी बनाई है, जो यहाँ वर्चुअल है, कई बार जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों की कमेटी बनाई है जो लोग स्वयं के खर्चे पे 2 बार 4 बार जाना पड़े, आ जगह होशियार भी हो, नॉलेज भी हो, सारा कुछ मद्देनजर रखते हुए संरक्षक महोदय की आज्ञा से हमने ये कमेटी बनाई है। दुबई को क्यों चुना? दुबई को इसलिए चुना कि दुबई एक वर्ल्ड, मिनी वर्ल्ड है, मतलब एक हब है जहां सभी देशों के लोग वहां आते हैं लगभग। और दूसरा, पर्यावरण के प्रति यूएई बहुत ही सजग है और सभी देशों के थोड़े थोड़े लोग वहाँ रहते हैं। और जब अपना पर्यावरण सम्मेलन होगा तो उस सम्मेलन का संदेश सारे देशों में जाएगा कि एक विश्नोई समाज गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियमों पे ऐसी एक समाज है जो 29 नियम मानती है, जो प्रकृति को बचाना चाहती है, वन्य जीवों को बचाना चाहती है, वृक्षों को बचाना चाहती है। एक ये बहुत बड़ा कारण है। और फिर इंडिया के पास भी है और फिर खर्च भी कम आएगा। और ये अगर अपने 100% सक्सेसफुल होने के बाद अगला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो सम्मेलन अपन यूरोप में, अफ्रीका में या अमेरिका में, जहाँ भी अच्छी जगह चुन के और ये अपन जारी रखेंगे। इसके लिए कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि इसका पैसा जो है वो विश्नोई महासभा और जामानी साहित्य अकादमी को व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है। मैं मेरे सभी भाइयों को, समाज को बताना चाहता हूँ कि इस सम्मेलन में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा व जामानी साहित्य अकादमी का 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। इनके लिए खर्च स्वयं जो लोग चलेंगे वो स्वयं खर्च उठाएंगे। और जो भाई चलने का उत्सुक है, जानकार है, बुद्धिजीवी है और ऐसे कुछ लोग जो आर्थिक भार उठाने में असमर्थ हैं, तो मैं समाज से निवेदन करता हूं कि भामाशाह या उनके दोस्त जो पैसे वाले हो, बिजनेस हो, उनको भार उठाना चाहिए, 1-1, 2-2 आदमियों का। तो उसे अपनी गाड़ी चल पड़ेगी और जाके आ जाएंगी और उनकी दुआएं उनके काम आएगी। और समाज का जो पैसा चढ़ावे में आता है, दान में आता है, मेरे ख्याल से 1 रुपया भी अपन ऐसे काम के लिए यूज नहीं लेंगे। वो पैसे सिर्फ विकास, समाज का विकास होगा, उसी में अपन काम लेंगे। और वहां पर यूएई के पीएम को भी अपन आमंत्रित करेंगे और मेरे ख्याल से 100% वो आएंगे। और यूएई का राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी है, जिसको वहाँ पे गाफ कहते हैं।
तो वहाँ पे एक अपना उद्देश्य ये भी रहेगा कि उस खेजड़ी के वृक्ष गाप को ओब्लिक में या ब्रैकेट में खेजड़ी का वृक्ष वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो लिखाएंगे और उनको अपनी यहाँ की 363 शहीदों की गाथा सुनाएंगे ताकि हो सके दुबई में एक स्मारक उन 363 लोगों के शहीद में बन जाए, वहाँ की गवर्नमेंट मान ले तो वो भी एक प्रयास रहेगा। और अपने वहाँ के क्या उद्देश्य है, वहाँ सम्मेलन करने के क्या उद्देश्य है, ये भी एक क्वेश्चन था। तो एक तो विष्णु धर्म का प्रचार प्रसार करना, दुनिया को बताना कि हमारा एक ऐसा समाज है जो निस्वार्थ भाव से हम लोगों के लिए बलिदान हो जाते हैं, हम लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से पेड़ों के लिए, वन्य जीवों की हम लोग रक्षा करते हैं, जरूरत पड़ती तो शहीद हो जाते हैं, हम पर्यावरण और सृष्टि को बचाना चाहते हैं। हमारा ऐसा धर्म है, ऐसा हमारा गुरु महाराज के बताए उपदेश है जो इस विश्व को शांति प्रिय और स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, एनआरआई लोगों को अपन ये सलाह देना है कि आप लोग भारत से अपने समाज के युवा जो बेरोजगार है उन लोगों को यहाँ लाओ, उनको रोजगार दिलाओ, बिजनेस कराओ, उनका सहयोग करो ताकि काफ़ी कुछ लोग युवा को रोजगार मिल सके और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो सके। वो भी आगे ले जाते रहेंगे। ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा सिलसिला जो है विदेशों में अपना बिजनेस में व्यापारियों का हो सकता है। दूसरा, ये उद्देश्य उनको ये भी समझाना है कि यहाँ आने के बाद अगर कोई एनआरआई बिजनेस में फेल हो जाए, किसी कारण हो जाए, तो फिर उसको अभी सहयोग करके वापस उसको एक स्थिति में, धंधे की स्थिति में लाना है ताकि ये भी एक बहुत अच्छी सोच बन जाए उनके अंदर, सकारात्मक सोच बने ताकि कोई भी यहाँ से जाने के बाद में निराश होकर वापस भारत नहीं लौटे, वो वहीं कामयाब हो इन लोगों के सहयोग से। और उस सम्मेलन में अपन चाहते हैं कि अपने साधु संत समाज, जो संत समाज बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्रियां किए हुए हैं, वो भी वहाँ चलें, वो भी वहाँ सम्मेलन में भाग लें ताकि वो भी अच्छी तरीके से प्रचार कर सके, वहाँ के लोगों को समझा सके। और समाज के भी बुद्धिजीवी लोगों का चयन करके वहाँ ले जाएंगे ताकि वहाँ पे विष्णु समाज की छाप छोड़ी जाए। और दुबई के किंग शेख नमन बिन मुबारक जो यूएई के हैं, उनको भी आमंत्रित करके अपन इस सम्मेलन में लाएंगे। मुझे भरोसा है 100% आएंगे। और इस के अंदर खर्च जो आने वाला है, उस खर्च में टिकट और होटल का निवास, ये तो
सभी चलने वाले महानुभावों का होगा, जो एक पैकेज के रूप में लिया जाएगा। जाने के लिए अगर फ्लाइट के टिकट महंगे होंगे तो अपन एक फ्लाइट ही अपनी 300 आदमियों की कैपेसिटी की फ्लाइट कर देंगे, जो अपने को ले जाएगी और वापस इंडिया लेके आएगी। और वहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी है जो अपने नोएडा में है, नोदेसा में है वो एक दुबई में भी उसका यूनिवर्सिटी है। तो उनके कॉन्फ्रेंस हॉल को लेने की बात चल रही है। तो उसको हम लोग चाहते हैं कि उनका कैंपस हॉस्टल ले लें ताकि ये सेवाएं जो है सस्ती पड़े। इसके लिए हमने गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री से बात की है। इनके चौहान साहब करके इनके मालिक है। तो प्रयास चल रहे हैं, अगर वो सहयोग करेंगे तो पैसे उनके नहीं लगेंगे, और अगर बात नहीं बनेगी तो फिर ये खर्च जो है वो भामाशाहों से 5, 7, 10 से मिल के उसका किराया और खाने का खर्च, और सभी लोग जाएंगे, उनको जो वहाँ स्मृति चिन्ह है, गिफ्ट है जो दिया जाएगा वो भामाशाहों की तरफ से दिया जाएगा। वो उस पैकेज में नहीं होगा, उनमें सिर्फ रहने का और आने जाने का टिकट होगा। और 4 दिन की यात्रा होगी, 2 दिन सम्मेलन चलेंगे, 2 दिन लोगों को घुमाने के लिए, घूमने के लिए टाइम मिलेगा। उसमें अपने यहाँ से करीब 250 से 300 लोग चलेंगे, जिसमें अपने संरक्षक महोदय जी कुलदीप जी विश्व और कुछ मिनिस्टर लोगों को भी कहेंगे, और कुछ अपने समाज के जजेज हैं उनसे, कुछ वकीलों भी से, कुछ बिजनेस से, कुछ किसानों से, सभी प्रकार के लोगों को रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो चले। कुछ यूनिवर्सिटी के हेड हैं, उनको भी रिक्वेस्ट की जाएगी। और यूएई से जो वहाँ पे अनेक अलग अलग देशों के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, उनको भी न्योता दिया जाएगा कि वो भी इस सम्मेलन के अंदर भाग लें। वहाँ पे क्षमता हॉल की वगैरह है, वो करीब 450 से 500 लोगों की क्षमता है, जिसमें 300 लोग इंडिया से, 200 लोग वहाँ से होंगे। और उससे पहले एक डेट देंगे जिस पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चलेंगे। और रजिस्ट्रेशन में पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया होगी, और एक पारदर्शिता, निष्पक्ष भाव से ये सम्मेलन होगा। पर ये जरूर रहेगा कि सभी किस्म के लोगों को वहाँ ले जाएं, और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी वो ड्रेस कोड जो है वाइट रखी जाए, सफेद। और अनुशासन में अपन लोग रहें, ताकि उन लोगों के ऊपर अपन छाप छोड़ के आए कि वास्तव में अपने नियम गुरु महाराज ने बताए हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन और जीवन चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आदमी स्वस्थ रहे और लंबी उम्र जिए।
इसके अलावा आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय, और इसको अपने को इतना बेहतरीन बनाना है कि लोग याद रखें, वहाँ के लोग याद रखें, और बहुत ही अपने एक अच्छी छाप छोड़ के आए, और वहाँ के सरकार को अपने प्रति ये सारी चीज़ें देखने के बाद में वहाँ जो है वो खेजली में 363 शहीद हुए, इनके याद में स्मारक बनाने का, खेजड़ी का नाम वहाँ गाफ पब्लिक खेजड़ी करने का, और अपन लोगों को हो सके वो लोग बिजनेस के लिए वहाँ निमंत्रण दे। ऐसा अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है होगा। इसके अलावा कोई भी अगर शंका है तो ये शंका दूर होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से इसी तरह के कमेंट्स आए थे जिसमें बजट का था, पैसों का था, तो बिश्नोई महासभा, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और जामवाणी साहित्य अकादमी का 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा, और साफ सुथरा काम होगा। और जो भाई चलने के इच्छुक है वो अपने पासपोर्ट बना लें, और अगर इसमें किसी का नंबर नहीं आता है तो इसके बाद यूरोप में भी जगह जगह अपन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। और इस विश्व स्तर पे चौधरी बिश्नोई रतन भजनलाल जी, चौधरी राम सिंह जी, चौधरी पूनम चंद जी, चौधरी राम नारायण जी, चौधरी मनीराम जी, और चौधरी सही राम जी जो 100 और कुछ वर्ष के हो गए हैं, अपने एमएलए, भारत के पहले एमएलए हैं। इन सब लोगों के जो सपने, इन सब लोगों ने जो काम बिश्नोई समाज के लिए किए हैं, जो चौधरी भजनलाल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिश्नोई समाज की पहचान बनाई है, उस पहचान को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे और उनके सपनों को अपन लोग पूरे करेंगे। और ये सब बिश्नोई समाज मिलके, युवा, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, बिजनेसमैन, सभी लोग जो है अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। अपना समाज, अपने धर्म, अपना नियम, अपने गुरु महाराज के बजाय उपदेश ऐसे हैं जो विश्व में अपने समाज के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। ये ऐसा समाज है, इससे लोग बहुत प्रभावित होंगे और अपने को बहुत लाइक करेंगे, और यही मेरी कामना है। और मैं सभी मेरे साथ जुड़ने वाले, लाइव आने वाले लोगों का और समाज को निम्न प्रणाम बोलता हूँ, और महासभा पे आशीर्वाद बना रहे। और साथ ही 25 सितंबर को आने वाले मेले में आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, निमंत्रण है। और 5 सितंबर को आप लोग खेजली 363 शहीदों की याद में मेला भर रहे हैं, वहाँ भी पधारें, और अपने समाज के किसी भी धार्मिक सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, आगे आएँ और समाज को आगे बढ़ाएं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।